तीसरा में दिया हुआ है, इसको भी हल करके x और y का मान हमको निकालना है। क्या था, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। दो समीकरण को हमने हल करके बताया था। अब तीसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, x + y = 6 और इसी में तीसरा समीकरण है x = y + 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y को इस तरफ प्रक्षांतर करेंगे, x - y = 2, x - y = 2 लिख सकते हैं। समीकरण को सुधार करके भी लिख सकते हैं। तो तीसरा में पहला दिया हुआ है x + y = 6 और x = y + 2 या फिर x - y = 2 ये लिख सकते हैं। तीसरा x + y = 6 और x = y + 2 दिया हुआ था। ये हो गया समीकरण 1। इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं, x - y = 2 करके। ये हो गया समीकरण 2। हल में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से देखते हैं, x = 6 - y ये लिख सकते हैं, x = 6 - y हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान क्या है, 6 - y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 - y = 2। ये -y हो जाएगा -2y और 6 इधर आके = 2 - 6 तो -2y = -4 -4। ये माइनस कैंसिल हो गया और 2y में से y 2 को पक्षांतर करेंगे तो y = 4/2 y = 4/2। तो y = क्या आ गया, 2। y का मान क्या आ गया, 2। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x = 6 - 2। x बराबर क्या आ गया, 4। 6 में 4 गया तो 4, 6 में 2 गया तो 4। तो y का मान आ गया 2 और x का मान आ गया, अतः x बराबर है 4 और y बराबर है 2। क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये कौन सा हल हो गया, अद्वितीय हल, क्योंकि इसमें x और y के मान मिल गए हमको। यह एक अद्वितीय हल है। चलो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चौथा समीकरण में दिया हुआ 2 समीकरण, 5x - 8y = -1, 5x - 8y = -1 और 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो इक्वल में 0 नहीं रखना है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 3x - 24/5y = 3/5 इसको अब सॉल्व करना है। समीकरण जो दिया उसको लिख लेते हैं, 5x - 8y = -1, 5x - 8y = -1 हो गया समीकरण 1 और 3x - 24/5y + 3/5, 3x - 24/5y + 3/8 = 0। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - 24/5y =
-3/8, ये +8 इधर आके -3/8 आ गया। अब ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से देखते हैं 5x = क्या लिख सकते हैं, -8 प्लस -1 प्लस 5y 8y, या फिर x = -1 प्लस 8y/5 ये लिख सकते हैं। ये हो गया x का मान समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x की जगह में क्या रखेंगे, -1 प्लस 8y/5 -24/5y = -3/8। इस 3 का इंटू करेंगे अंदर में, तो -3 प्लस 8 दिया 24y/5 माइनस 24/5y = -3/8। -3/5 प्लस 24/y, इसको अलग अलग करने पे हमको क्या मिलेगा, 24y/5 माइनस 24/5y = -3/8। ये दोनों कट गए, माइनस प्लस माइनस -3/5 = -3/8। एक मिनट, 3/5 यहाँ पे ये समीकरण में 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 है समीकरण में, 3/8 लिखे थे हमने। ये समीकरण क्या दिया हुआ है, 3/8 नहीं 3/5 दिया हुआ है। तो एक दूसरे के बराबर आ गए, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर आ गए। अतः x और y के तो मान नहीं निकलेंगे क्योंकि y के पक्ष ही पूरा कट गया। तो अतः अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे और क्या होंगे, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी जो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। अतः समपाती रेखाएं होंगी जो एक दूसरे के ऊपर होंगी क्योंकि दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी x और y का मान नहीं मिला। नेक्स्ट मतलब कि चौथा हो गया, उसके बाद पांचवा हम देखते हैं कैसे बनेगा। 3x माइनस 4y = 1a, 3x माइनस 4y माइनस 1 = 0, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 8/3y प्लस 5 = 5, तो +5 इधर आके -5 हो जाएगा, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। चलो बनाएंगे। 3x माइनस 4y माइनस 1 = 0, 3x माइनस 4y माइनस 1 = 0, या फिर 3x माइनस 4y = 1। ये हो गया समीकरण 1।
3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 8/3y प्लस 5, 2x माइनस 8/4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 8/3y, 8/3y या फिर 2x माइनस 8/3y इज इक्वल टू माइनस 5। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से देखते हैं, प्रतिस्थापित करके प्रतिस्थापन विधि से 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4y/3। ये हो गया x का मान। x का मान समीकरण, ये हो गया समीकरण 3। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने के पर x का मान को, तो 2x की जगह में 1 प्लस 4y/3 माइनस 8/3y इज इक्वल टू माइनस 5। 2 प्लस 4y/3 माइनस 8/3y इज इक्वल टू माइनस 5। 3 2 प्लस 4y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5। ये 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो 2 प्लस 4y माइनस 8y इज इक्वल टू 5 दिया 15, 4y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 17। 4 में माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 17। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x को इधर मैंने पक्षांतर किया तो हो गया क्या, -1 इधर आके +1 हुआ था और ये +4 आ गया। टू एक्स 1 प्लस 4y/3 माइनस 8/3y इज इक्वल टू -5। अब ये इंटू 2 दूनी या 2 का इंटू 4 से होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ये हो गया 8y, 8y हुआ, ये 8y, ये भी 8y, तो ये 8y से क्या हो गया, कट गया, 8y से कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे तो -15 चल ही रहा है, -15 एक दूसरे के बराबर नहीं आए और x और y का भी मान नहीं आया, अतः क्या हो जाएगा, y का भी मान नहीं आया तो x का भी मान नहीं आएगा, अतः कोई हल नहीं मिलेगा। एक दूसरे के बराबर आता तो क्या होता, संपाती होती, लेकिन एक दूसरे के बराबर भी नहीं आया है, इधर 2 है इधर -15, तो अतः कोई हल नहीं होगा और क्या होंगे, समांतर रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी। चलो ये हो गया उत्तर, आंसर 5वां का। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से बनेगा
छठवां में x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो गया समीकरण 1। और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये हो गया समीकरण 2। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस, समीकरण 1 को देखो तो 8 माइनस 2y, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x की जगह में 8 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 16। 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये 4y कट गया, बचा क्या है 16 इज इक्वल टू 16। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, तो x का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान नहीं आया ना, y का मान नहीं आया तो, और दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः क्या हो जाएगा, अतः अनंततः अनेक हल होंगे और अनंततः अनेक हल होंगे और क्या, समपाती रेखाएं मिलेंगी। यही हमारा क्या है उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न के समीकरण निकायों को अब चौथा में दिया हुआ है ना, निम्न के समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। अच्छा, अब इसमें दिए गए चरों के लिए हल करके प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करके इसमें x और y का मान निकालना है। चौथा में है ना, चौथा में x और y का मान निकालना है। पहला कैसे बनेगा, चौथा का x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। पहला समीकरण दिया हुआ x प्लस, चौथा का पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बनाएंगे। समीकरण ये हुआ 1, ये हो गया 2। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगा करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर x बराबर x की जगह में क्या रखेंगे, समीकरण 2 में देखो x की जगह में क्या रखेंगे, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये 7 इधर आके +1 हो जाएगा, ये +7 -7 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया, -2y इज इक्वल टू -1 -7 -2y इज इक्वल टू ये -8, -1 और -7 क्या हो जाएगा, -8। अब ये दोनों माइनस कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 8 में y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, तो y का मान आ गया 4। अब y का मान आ गया 4, तो y का मान को रखेंगे समीकरण 3 में।
समीकरण 3 में y का मान रखने पर x माइनस 7 माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की जगह में 4, x इज इक्वल टू आगे 7 में 4 माइनस किया तो 3, x का क्या माना गया 3। तो अतः x बराबर है 3 के और y बराबर है 4। ये हो गया उत्तर, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ये दोनों उत्तर आ गए x और y के मान। समीकरण दिए गए समीकरणों के लिए x और y के मान आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से नीचे दिए समीकरणिकाओं को हल करके चरों के लिए मान निकालना है। तो इसके लिए x और y का मान हमको मिल गया। क्या x का मान मिला था 3 और y का मान मिला था 4। इसी प्रकार से इन सभी समीकरणों को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से बना करके x और y का मान को निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में।